हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ और जिसमें आप कम टाइम में कम रूल्स याद करो और ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओ। तो चलो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की। और पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल हमारा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रूल है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो हमारा रूल क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो हमारा जो ये रूल मेनी नंबर वाला जो होता है ना, ये हमेशा एग्ज़ाम में तो आता है लेकिन ये सही में कंफ्यूजिंग भी है। तो हम आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि ये क्या वर्ब लेता है, क्या नाउन लेता है। तो मेनी की बात करते हैं, तो मेनी की बात करते हैं। मेनी और नंबर क्या लेता है? वर्ब प्लूरल लेता है। हम क्या बोलते हैं? मेनी चॉकलेट्स, ठीक है। मेनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो हम नाउन भी चिल्ड्रंस यहाँ पे प्लूरल लिए हैं और वर्ब भी क्या लिए हैं? प्लूरल लिए हैं। तो ये तो इजी रहा कि हमें पता करने के लिए। लेकिन अ मेनी और अ नंबर में हम वर्ब प्लूरल क्यों ले रहे हैं? अब देखो, हमें क्या पता है कि किसी भी आर्टिकल, ये ए एन द जो आर्टिकल है, किसी भी सेंटेंस के अगर फर्स्ट में आ जाए तो वो डिनोट करता है कि ज़रूर आने वाला चीज़ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। ए क्या डिनोट करता है? वो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगल आइडेंटिटी डिफर करता है वो, सिंगल आइडेंटिटी वो बताता है। तो अ मेनी और अ नंबर की बात करते हैं तो ये उल्टा चलता है। ये हम अ मेनी से क्या समझ रहे हैं कि सिंगुलर है, लेकिन नहीं, अ मेनी और अ नंबर आने से आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब, हमेशा का वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वैसे ही मेनी और नंबर के बाद आपका क्या वर्ब आ जाएगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, तालमेल बैठा रहा है वो कि भाई तू जैसा रहेगा, तू सिंगुलर रहेगा तो मैं भी सिंगुलर रहूँगा, भाई तू प्लूरल रहेगा तो मैं भी प्लूरल रहूँगा, ठीक है। तो अब देखो, मेनी अ के बाद आप कैसे याद रखो कि आप मेनी तो है ही, मेनी के बाद आपको क्या याद रखना है? अ के बाद मैंने भी क्या बताया कि सिंगुलर ही होता है, ठीक है। ए आर्टिकल क्या डिनोट करता है कि कुछ कोई भी चीज़ वो सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेनी और नंबर वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन द नंबर और द मेनी। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि नंबर और मेनी से हम क्या समझते हैं? बहुत सारे चीज़, क्या समझते हैं ना, बहुत सारा चीज़। तो द नंबर द मेनी से जब द लग जाता है नंबर और द मेनी हो जाता है, मेनी के साथ द आर्टिकल लग जाता है, द वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ये हमेशा याद रखना, ये एक्सेप्शन है। ऐसे तो लगता है द नंबर द मेनी मीन्स कोई पर्टिकुलर प्लूरल चीज़ है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो, मोर देन वन के साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन मोर देन वन क्या है? मोर देन पढ़ के तो लगता है कोई भी चीज़ एक से तो ज़्यादा ही होगा, तभी ना मोर देन हो रहा है। पर यहाँ वन है, वन को देखते हुए आप क्या लगाओगे? वर्ब सिंगुलर लगाओगे। वन को देखना है, ठीक है। मोर देन को इग्नोर मारना है, मोर देन से कुछ नहीं लेना देना, बस पढ़ो कि मोर देन है, उसके साथ क्या लगा है? वन। वन लगा है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, सिंगुलर नाउन जाएगा। मोर देन के साथ क्या लगा है? टू। टू है तो ऑब्वियसली एक से तो ज़्यादा है, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो, मोर देन वन तो हमने भी पढ़ा कि उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन मोर पर्सन देन वन आ जाए तो, मतलब मोर देन और के बीच में ये पर्सन आ जाए तब क्या लेंगे? मोर देन के बीच में जब ये पर्सन आ जा रहा है तो पर्सन क्या डिनोट कर रहा है? पर्सन बता रहा है कि वो प्लूरल फॉर्म है नाउन का। नाउन का क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा क्योंकि नाउन जैसा वैसा वर्ब। तो यहाँ पे पर्सन आ जाने से ये वर्ब कैसा आ जा रहा है? प्लूरल। अगर हम पर्सन को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा क्या? पर्सन को अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ तो मोर देन वन के साथ हमने क्या बात करा था कि सिंगुलर वर्ब आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना और देखना कि क्या चीज़ है, और इन सब चीज़ों को याद कर लेना। सामने में अपने वॉल के सामने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे वॉल पे ये लिख के पेस्ट कर लो, कुछ टाइम तक सामने रहेगा, अपने आप याद हो जाएगा। हर दिन आके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना देखते हैं क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आप देखो कि अ नंबर ऑफ जो है और द नंबर ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अ नंबर
अ नंबर जो कि एक्सेप्शन अपने साथ, क्या वो मतलब अलग ही दुनिया से वो आया है अ नंबर। आगे आर्टिकल अ होने के बावजूद भी वो क्या बोलता है, मैं वर्ब प्लूरल लूँगा। मतलब ए हमें क्या, अगर किसी भी आर्टिकल के आगे ए लग, किसी भी सेंटेंस के आगे अगर ए लग जाता है, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, तो क्या लग रहा है, अ लग रहा है, मतलब हमें पता चला कि एक लड़का खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। पर जब हमें ए से पता चलता है कि वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि मैंने क्या बोला सेंटेंस में, अ बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, वॉज बोला, वेयर तो नहीं बोला, तो वर्ब कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अ नंबर जो है, अ नंबर जो है, ठीक है, अ नंबर जो है, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है, मतलब वर्ब प्लूरल आ जाएगा ये, क्योंकि ये एक्सेप्शन जा रहा है ना, अ नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि अ नंबर जो है ये अलग ही दुनिया से आया है, आगे आर्टिकल ए होने के बावजूद भी ये वर्ब सिंगुलर नहीं होके ये क्या ले रहा है, वर्ब को प्लूरल ले रहा है, तो वर्ब प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अ नंबर के साथ जब ऑफ लग जा रहा है, तो अ नंबर के साथ अगर ऑफ लग जा रहा है तब क्या करेंगे, अ नंबर के साथ क्या लग रहा है, ऑफ लग जा रहा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरा पहला पार्ट देखा होगा, तो मैंने पहला पार्ट, या फिर मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वो देखना। उसमें देखो मैंने बताया था कि नीदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, ये जो, ये सब जब भी हो, इनके साथ जब भी ऑफ आ जा रहा है ना, सिर्फ नीदर होता है तो हम क्या लेते हैं, वर्ब सिंगुलर लेते हैं ना, और नाउन भी सिंगुलर आता है हमारा। पर ऑफ लग जाने से ऑफ ना क्या कर रहा है, नाउन को प्लूरल बना दे रहा है, ठीक है। ऑफ क्या कर रहा है, ईदर ऑफ में भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ में भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है कि नहीं। तो वैसे ही देखो, आप क्या याद रखो कि ऑफ आ जाने से वो नाउन को प्लूरल बना दे रहा है। मतलब कहीं पर भी अगर ऑफ आ रहा है, वन ऑफ में आ जाए, ईदर ऑफ में आ जाए, या अ नंबर ऑफ में आ जाए, तो ऑफ आ जाने से ये चीज़ तो आपको पहले ही आइडिया आ गया कि अरे ऑफ आ रहा है तो यहाँ तो नाउन तो प्लूरल होगा, ये तो डन हो गई। अब देखो, अ नंबर ऑफ में क्या है, हमने अभी तक अ नंबर पढ़ा, तो अ नंबर से तो हमें ये पता चलेगा कि वर्ब सिंग इसमें क्या सा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अलग से अलग आगे आर्टिकल ए होते हुए भी ये क्या ले रहा है, वर्ब को प्लूरल ले रहा है। तो हमें अ नंबर ऑफ से क्या पता चल गया, अ नंबर ऑफ जब भी हो, ऑफ को देख के तो हमें ये पता चल गया कि इसका नाउन तो प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जब भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ हो, या अ नंबर ऑफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, तो क्या उसमें नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ क्या होता है, अब हमने अभी ये द नंबर का एक्सेप्शन पढ़ा था कि द नंबर ऑफ क्या है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्या है, ये एक्सेप्शन है। कैसे, देखो नंबर को हमको देख के क्या लगता है कि कोई कुछ चीज़ प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, नहीं। पर यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो आपको ऑफ देख के नाउन को प्लूरल लगा लेना है द नंबर ऑफ में। अब देखो, अब द नंबर है, ठीक है, द नंबर ऑफ को तो देख के हमने प्लूरल लगा लिया, अब हमारे पास बचा द नंबर। और हमने अभी पढ़ा था कि द जो है, द नंबर जो ये एक्सेप्शन था, इसके साथ क्या ऐसे आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। या फिर आप इसको ऐसे याद रखो कि द जो है, द हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं, तो द जैसे द रामायण, द महाभारत, द हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं, तो इसलिए द क्या पर्टिकुलर चीज़ क्या है, वो अपने आप में सिंगल आइडेंटिटी है, रामायण जैसा कुछ कोई एपिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए द जो है वो सिंगल आइडेंटिटी को रिफ़र करता है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और ऑफ देख के हमें नाउन को प्लूरल लगा देना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैंने कोशिश की है समझाने की, कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे पूछे कमेंट में, ठीक है। चल, तो हमने क्या सीखा कि अ नंबर ऑफ के साथ कैसा आ रहा है हमारा, अ नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो रहा है और वर्ब भी प्लूरल हो रहा है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते कि अभी हमने क्या बात करा। मेनी है, मेनी के साथ हमने क्या बताया, मेनी प्लूरल लेता है, मेनी वर्ब प्लूरल लेता है, मेनी खुद में क्या है, हमें प्लूरल बता रहा है। मेनी क्या है, मेनी स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल ले रहा है, वर्ब भी प्लूरल लेगा, वेयर, तो मेनी स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट।
अब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ लिया ना अ नंबर ऑफ, पहले तो आपको ऑफ को देख के लगा देना है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्योंकि ऑफ को देख के नाउन हमेशा याद रखो कि प्लूरल का मुझे करना है, ठीक है। और अ नंबर ऑफ है तो ये जो एक्सेप्शन था कि ये आगे आर्टिकल ए आते हुए भी आपको क्या याद रखना है, ये ए नंबर जो है आगे आर्टिकल ए आते हुए भी ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहा है, तो क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, ठीक है, वेयर आ जाएगा। तो याद रखना हमेशा, ठीक है, अ नंबर ऑफ क्या आ जाए, हो जाएगा ये अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। अब देखो दूसरा देखते हैं मेनी। मेनी ए के साथ कैसा आ रहा है, मेनी के साथ तो मेनी को आप चलो मेनी है, मेनी के बाद अगर ए आए तो ये हमेशा सिंगुलर चीज़ लेता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे सिंगुलर क्या, मेनी ए आर्टिकल को देख के आपको लगाना है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ए आर्टिकल आपको बता देगा कि इसके बाद जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये ए को देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पर वही ए अगर फ्रंट में हो जाए तो ये एक्सेप्शन था, मतलब ये अपने आप आगे आर्टिकल आते हुए भी ये क्या वर्ब को प्लूरल ले रहा है, ये याद रहेगा ना आप लोगों को। अब मेनी और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मेनी के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब हमारा सिंगुलर आ जाएगा, नाउन भी हमारा सिंगुलर आ जाएगा, तो मेनी अ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो द नंबर ऑफ का हमने पढ़ा था, अभी हमें याद भी हो गया है ना कि ऑफ आते हुए द नंबर ऑफ रहेगा, तो ऑफ आते हुए हमें क्या करना है, हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लेना है। और द नंबर बता रहा है, द हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं, तो द सिंगुलर बता रहा है, तो इसलिए सिंगुलर हम ये ले लेंगे क्या, वर्ब, ठीक है। अब देखो आप सोचोगे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो रूल नहीं बैठ रहा है, नाउन प्लूरल चला जा रहा है, वर्ब तो सिंगुलर चला जा रहा है, तो यही एक्सेप्शन है, इसीलिए ये एक्सेप्शन बन रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये जो मोर देन वन है, मोर देन वन अभी हमने बात की कि आप मोर देन तो रहेगा, आप वन को देख के लगाना, मोर देन है तो मोर देन तो है, आप वन को देख के लगाना, मोर देन वन, वन क्या आ जाएगा, वन को देख के आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे और सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब मोर देन टू आ गया, तो टू तो प्लूरल हमें बता ही रहा है, तो हमारा टू के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा और नाउन भी प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल हमारा क्या है, अगला रूल हमारा है कि जो सब्जेक्ट जो है, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ये सब सिंगुलर है और ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, नाउन भी सिंगुलर लेते हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। अब एवरीबडी जैसा कुछ आ जाए, एवरीथिंग, नोबडी, इनके ये जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो आपको लगाना क्या है, नाउन भी सिंगुलर लगाना है, वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। पर आप एवरीबडी को देख के याद कैसे रखोगे, तो देखो एवरीबडी, बडी हम क्या बोलते हैं, किसी का बडी है, ठीक है, किसी का बडी नहीं पढ़ के उसको बॉडी पढ़ो, किसी का बॉडी, किसी का शरीर है, ठीक है, शरीर है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे कि वो एक अपने आप में आइडेंटिटी है, वो अपने अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो इंडिविजुअल क्या डिनोट करता है कि इंडिविजुअल एक सिंगल आइडेंटिटी डिनोट करता है अपने आप को। तो एवरीबडी से आप क्या याद रखो कि बडी से याद रखो कि एवरीबडी सबका बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी से याद रखो कि सबका बॉडी अपने आप में क्या है, वो एक इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती हूँ कि नहीं। तो वैसे ही आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो बस ऐसे याद रखो कि सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगल आइडेंटिटी, प्लूरल होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तभी ना हम प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। पर यहाँ आप एवरीबडी से आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं कि ये सारे जो एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सारे जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो इनके साथ हमेशा नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एवरीबडी इज़ और आर एक्सपेक्टेड टू डू हिज हर और देयर वर्क। अब एवरीबडी जो है एक्सपेक्टेड टू डू हिज हर और देयर वर्क, तो क्या आ जाएगा। अब हमें पता है कि एवरीबडी के साथ हमारा क्या लगता है फॉर्म, किस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड टू डू हिज हर और देयर वर्क, क्या वो अपना कौन सा वर्क, मतलब ये जो हिज हर और देयर वर्क है वो हम किसके लिए लगाएंगे। तो जब हमें एवरीबडी से क्लियर नहीं हो रहा है
कि वो कौन सा जेंडर है, क्या है, तो हम उस सबके लिए एज अ होल हम क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो, समथिंग इज़ और आर मिसिंग, अभी हमने पढ़ा कि रूल में समथिंग जो है वो सिंगुलर लेता है, तो समथिंग के साथ इज़ और आर में क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। ठीक है, समथिंग इज़ मिसिंग। अब देखो, सम और थिंग्स अलग अलग आ जाए तब हम क्या करेंगे, सम और थिंग्स अलग अलग आ जाए तो। अब देखो, सम और थिंग्स जब अलग अलग आता है, सम अपने आप में हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, और यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो थिंग्स जो है वो प्लूरल में है। ठीक है, अगर हमारा ये नाउन जो है वो प्लूरल बन रहा है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम थिंग्स आर मिसिंग। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो, अब देखते हैं बट और बट का क्या डिफरेंस है। अब दो तरीके से बट आता है। एक बट को जो हम लेकिन के सेंस में यूज़ करते हैं कि कंजंक्शन एज वो कंजंक्शन बनता है वहाँ पे, और एक बट जो है वो सिवाय के सेंस में, एक्सेप्ट। ठीक है, वो एज अ प्रिपोजिशन वहाँ पे यूज़ होता है जब वो सिवाय या फिर एक्सेप्ट के सेंस में यूज़ होता है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि जो एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बाद जो बट आता है, एवरीबडी बट या फिर एवरीथिंग बट, इनके बाद जो भी बट आएगा वो हमेशा प्रिपोजिशन का रोल प्ले करेगा, ना कि कंजंक्शन का। ठीक है, हमेशा वो क्या, सिवाय या फिर एक्सेप्ट का सेंस देगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। चलो, इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो नो बडी बट स्टूडेंट वॉज और वेयर प्रेजेंट। यहाँ पर है नो बडी बट स्टूडेंट वॉज और वेयर प्रेजेंट, मतलब कि कोई नहीं सिवाय स्टूडेंट के, एक्सेप्ट स्टूडेंट के, वहाँ मतलब स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे, उसके अलावा कोई नहीं प्रेजेंट था। अब हम अगर देखें नो बडी के सेंस में अगर हम लगाएं तो नो बडी जब भी आ जाए तो हमें हमारा नाउन भी सिंगुलर चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। पर यहाँ देख रहे हैं नाउन तो हमारा स्टूडेंट्स हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। अब हम क्या करें, हमें तो नाउन सिंगुलर चाहिए। चलो, वर्ब तो हमारा सिंगुलर वॉज आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो बट आ गया, बट इसका सेंस चेंज कर रहा है। बट यहाँ एज ए प्रिपोजिशन आया। ठीक है, और बट जब भी आ जाए तो बट के आगे वाले सब्जेक्ट को देख के हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब कैसे लगाएंगे, बट के आगे वाले सब्जेक्ट को देख के। मीन्स नोबडी यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ना कि स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, नोबडी बन रहा है। तो नोबडी हमारा सिंगुलर है, तो हमारे उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, नोबडी बट स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, सिंगुलर नोबडी है, इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब नथिंग का भी वही सेंस आ रहा है कि नथिंग के साथ बट, बुक्स वॉज अ वेयर अवेलेबल, मतलब कुछ नहीं था सिवाय बुक्स के, बुक्स ही वहाँ पे बस अवेलेबल थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब देखो बट यहाँ पर भी क्या सेंस दे रहा है, नथिंग। तो बट के आगे हमारा क्या है, नथिंग। और अभी हमने रूल में पढ़ा कि ये सब खुद भी सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब और नाउन भी सिंगुलर लेते हैं। तो इसलिए नथिंग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए, वॉज। तो नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल। आप यहाँ पे स्टूडेंट और बुक्स को देख के कन्फ्यूज मत होना, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। यहाँ पे बट के आ जाने से नोबडी और नथिंग सब्जेक्ट बन जा रहा है हमारा। अब देखो ब्रेव आ जाए, सिर्फ ब्रेव आ जाए विदाउट एनी आर्टिकल, ठीक है, तो तब वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और वो क्या, सिंगुलर सेंस देता है, इज। लेकिन ब्रेव के साथ अगर हम आर्टिकल द लगा देते हैं, द ब्रेव कहीं आप सेंटेंस में देखते हो, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो वो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, वो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन बन जा रहा है। तो हमारा वर्ब तब कैसा आएगा, तब आर आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो, नन बट द ब्रेव डिजर्व अप्लॉज। अब देखो पहले तो हम इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं कि नन के साथ हमने क्या पढ़ा था कि वाहवाही कौन ले जाता है, जो ब्रेव होते हैं वो डिजर्व करते हैं वाहवाही। ठीक है, अब देखो नन जो है, यहाँ पे नन का हमने भी रूल में पढ़ा कि नन जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है। तो द ब्रेव और यहाँ पे वर्ब कैसा आ जा रहा है, डिजर्व। लेकिन द ब्रेव तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जा रहा है। हमने क्या पढ़ा, नन तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन लेता है,
वर्ब तो हमारा डिज़र्व्स है, एस एस लगा के डिनोट कर रहा है। मैंने ये ऐसा पहले वाले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब के बताया, आप वहाँ पे देख लेना कि कैसे मैंने याद करा है ये चीज़। तो नन बट द ब्रेव डिज़र्व अप्लॉज, तो यहाँ तो नन को देख के हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि नन के साथ नन आ जाने से हमें नाउन भी प्लूरल सिंगुलर लेना है और वर्ब भी सिंगुलर लेना है। लेकिन द ब्रेव अभी हमने पढ़ा कि वो तो प्लूरल होता है। तो यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, यहाँ ना बट जो एज अ प्रपोजन लग जाने से ये सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। बट अपने आगे जो है नन को सब्जेक्ट मान रहा है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। तो यहाँ पे नन बन जा रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नन क्या है, सिंगुलर है, नथिंग सिंगुलर है। अभी हमने पढ़ा था ना, ये खुद भी सिंगुलर होते हैं और नाउन और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बट है, बट के आ जाने से आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो बट के आगे क्या है, नन है। नन यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ डिजर्व हमारा क्या हो गया, वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। द ब्रेव यहाँ पर वर्ब, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आप सब समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर पूछना, बेहिचक पूछना, डरना नहीं। ऑब्वियसली डाउट क्लियर करने के लिए तो ये सेशन बना रही हूँ मैं, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो, और बने रहिए, स्टे कनेक्टेड। इसके बाद एक और पार्ट में, लास्ट पार्ट लाऊंगी मैं। कम रूल्स पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद एक और पार्ट आएगा, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो इंग्लिश के लिए, दैट विल बी एनफ फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई और रूल नहीं भी करते हो तो भी इंग्लिश आप अच्छे से कर सकते हो। बस रीडिंग करना, रीडिंग रेगुलर बेसिस पे करना, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक